हाँ बच्चों, तो आज दूसरे दिन कक्षा 2 के लिए पाठ 2 में भाई हो तो ऐसा। पाठ का नाम है भाई हो तो ऐसा। आप सभी जानते हैं बच्चों, अयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। वृद्धावस्था तक भी राजा को कोई संतान नहीं था, तो वे बड़े चिंतित थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने संतान को लेकर के उन्होंने बहुत चिंतित थे, परेशान रहते थे। कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए, इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। उनके कथनानुसार राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाए। तब जाकर के उन्हें राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सबसे बड़े पुत्र का नाम राम था, जिनकी माता का नाम कौशल्या था। दूसरी रानी कैकेयी, उनसे भरत जी का जन्म हुआ और लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के गर्भ से जन्म लिए। एक बार की बात है, राम के युवराज बनने का समय आया। मंथरा केकई की दासी थी। मंथरा द्वारा उकसाया जाने पर राम के विरुद्ध उकसाया गया और इस तरह से कैकेयी ने राम को वनवास और भरत की राजगद्दी दशरथ जी से मांग की। एक बार की बात है बच्चों, जब राजा दशरथ जी युद्ध में गए थे, रणभूमि में थे, तो कैकेयी की उंगली धुरी का काम किया था। उसी समय दशरथ जी वर मांगने के लिए कहे थे। कैकेयी रानी उस समय कुछ भी ना मांगी। वो बोली कि जब समय आएगा तो मांग लूंगी। मौका का फायदा देखते हुए कैकेयी ने बड़ा ही मार्मिक समय पर अपने वर मांगे। राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, साथ में सीता जी भी गईं, भ्राता लक्ष्मण भी साथ में वन को चले गए। जब श्री राम जी वनवास को गए, उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए थे। बच्चों, ननिहाल में वो थे, उस समय उनको बहुत भयानक स्वप्न देखे। जब उनको दूत द्वारा ये संदेश भेजा गया और भरत और शत्रुघ्न जी जब अयोध्या जी लौट कर आए, आने पर पता चला कि राम भैया वन को गए और यहाँ भरत जी के राज्याभिषेक का तैयारी चल रहा था। पूरे अयोध्यावासी बहुत दुखी थे। भरत जी जब अयोध्या आए तो मां कैकेयी को भला बुरा कहा। वे श्री राम को मनाकर वापस लाने के लिए
महामंत्री के साथ वन को निकल पड़े। वहाँ चित्रकूट में भरत और राम जी का मिलन होता है। राम को पुनः अयोध्या वापस लाने के लिए बहुत ही विनती प्रार्थना करके मना करके यहाँ कि भैया वापस अयोध्या चलिए, आपके बिना अयोध्या सूना है। परंतु पिता के आज्ञा पालन हेतु वे वनवास गए थे, तो उन्होंने वापस नहीं लौटे। तब जाकर के भरत जी ने राम जी का चरण पादुका लेकर के वापस पुनः अयोध्या लौट आए। उन्हीं के चरण पादुका को वे अयोध्या जी में रखकर और पूरे 14 वर्षों तक का कार्य संभाला, देखा। श्री राम जी साधु वेश में 14 वर्षों तक राज्य को छोड़ करके और वन में रहे। यहाँ पर अयोध्या में भरत जी भी ठीक उन्हीं के जैसे साधु वेश में धारण करके और यहाँ अयोध्या का कार्यभार संभाले। बच्चों, भरत जी राम जी के आदर्श भाई थे। उनके जैसा त्यागी, तपस्वी, धैर्यशील व भ्रातृप्रेमी भाई होना असंभव है। सभी को भरत जी जैसा भाई बनने का प्रयास करना चाहिए। भरत जी ने जिस तरह से अपने भाई के लिए त्याग किए, राज्य का भी प्रलोभन उनमें नहीं था, तो उस तरह से सभी भाई को बनने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, आप होमवर्क PDF के माध्यम से जाएगा और आप लोग प्रश्नोत्तर करेंगे, HW भी बनाएंगे। धन्यवाद। Thanks for watching this video.